स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से ताल्लुकात रखने वाला है। आज हम लोग स्पेशल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में संक्षिप्त परिचय को देखेंगे, क्योंकि आज ही का वो दिन है जो पूरे भारत में उनकी 132वां जन्म दिवस या कह सकते हैं ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं से संबंधित मुद्दों पे मैं एक संक्षिप्त परिचय के रूप में बातचीत करूंगा और स्पेशल इसमें बातचीत बस वही होगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखने वाले हैं। कोई ऐसी बातों पे, कोई ऐसे मुद्दों पे विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इनके बारे में क्लास का संचालन करने से पहले हम अभी आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीएस जीके जैसे विषयों पे पूरी समग्रता और गहनता पूर्वक अध्ययन कराया जाता है। हम चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पे, जो संक्षिप्त परिचय के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आज जन्म दिवस पर इनके संबंधित मुद्दों पे कुछ आपसे बातचीत करते हैं जो आपके जानकारी और आपके पढ़ाई से पूरी तरह से ताल्लुकात रखता है। हम लोग जिस शख्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं ये शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्स के रूप में आते हैं जो भारत के हर व्यक्तियों को इनके परिचय के संबंध में किसी तरह से बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति इनकी उपलब्धियों को जानते हुए इनके बारे में तमाम सारी इनकी गतिविधियों से पता किया जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित मुद्दों पे जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, इसमें हम कौन कौन से पहलू पे आपसे बातचीत करेंगे। पहले तो हम इनके जीवन परिचय को बताते हैं आपको, फिर इनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ कि इनके अंदर ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर किसी के दिल और जहन में बसने का मौका देता है। फिर इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा कि इनके जीवन काल के कुछ उपलब्धियों पे, जिन उपलब्धियों से आज के जो युवा हैं उन युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है। और लास्ट में हम आपसे बातचीत करूंगा इनके द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, और फिर उसी के दौरान हम लोग देख लेंगे इनके जीवन के अंतिम समय और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इन्हें जो सम्मानित किया जा रहा है, इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। जनरली अगर देखा जाए तो इनका जन्म जो बताया जाता है एक साधारण परिवार में ही हुआ था 14 अप्रैल 1891 के आसपास, और बताया जाता है इनका जन्म जो हुआ है ये माहू यानी कि एमपी राज्य से ये ताल्लुकात रखते थे। इनके पिताजी का जो नाम बताया जाता है, इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल बताया जाता है, और माता जो थी वो भीमाबाई बताई जाती हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रमाबाई बताया जाता है, और पुत्र का नाम संभवतः यशवंत बताया जाता है। और कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे ये महार जाति से ताल्लुकात रखते थे। इतनी सारी बात तो इनके जीवन परिचय से संक्षिप्त रूप में आपको जानना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी। तो शैक्षणिक योग्यताओं को अगर देखा जाए तो भारत के एक प्रकांड व्यक्ति के रूप में ये दिखाई देते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री लिया था, बैचलर ऑफ आर्ट की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्री लिया था, और ग्रेजिंग से इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लिया था। यानी कि इनके पास अगर देखा जाए तो कई सारे क्षेत्रों का अनुभव था, कई सारे क्षेत्रों के बारे में इन्होंने महानतम रूप धारण किया था ज्ञान अर्जन के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद ही कहा था, एक स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया था कि शिक्षा जो होती है वो ऐसी शेरनी का दूध होता है जो एक बार पीता है और जीवन भर क्या होता है, दहाड़ता रहता है। ये स्टेटमेंट इन्हीं का था। यानी कि इनका कहना ही था कि जीवन में अगर 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पास टाइम है, 2 रुपए हैं, तो 1 रुपए आप रोटी के लिए लगाओ, तो दूसरे रुपए आप शिक्षा के लिए लगाओ। शिक्षा पे इतना ज्यादा ये बल देने वाले थे। और जाहिर सी बात है, शिक्षा एक ऐसी हथकंडा होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देती है। वास्तव में अगर देखा जाए
तो शिक्षा ही एक ऐसी पहलू है जो व्यक्ति को उसके हर संकल्पों को पूरा करते हुए और हर उसकी इच्छाओं को पूरा अगर वो करना चाहता है तो शिक्षा जैसे पहलू से हर किसी को जीत सकता है। साधारण से साधारण इंसान हो, अगर उस साधारण से साधारण इंसान के पास भी ज्ञानार्जन की है ताकत, तो इंसान दुनिया को अपने पीछे फकीरों की तरह घुमाने की ताकत रखता है। ये शिक्षा में इतनी ताकत होती है। इसलिए इन्होंने कहा था, जो मैंने अभी बताया, कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध होता है जो एक बार पीता है वो जीवन भर दहाड़ता रहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ही ये कथन था। इसके अलावा देखा जाए इनकी कुछ विशेषताओं पे, कुछ विशेष बात इनके अंदर ऐसा क्या दिखाई देता है जो आज भारत के हर लोगों के दिलो दिमाग में अपना जगह बना के रखे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, अगर देखा जाए तो जो भारतीय संविधान आज हम लोग लागू करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हर भारतवासियों का कर्तव्य होता है कि संविधान के कर्तव्यों का निर्वहन करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो शख्स थे जिन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी माने जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। साथ ही साथ संविधान के मसौदा को तैयार करने वाले थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथ ही साथ ये भी आप कह सकते हैं ये वो शख्स थे जो एक भाषाओं की नहीं बल्कि अनेकों भाषाओं के बारे में जानकारी रखे थे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एक महान शिक्षाविद थे, साथ ही साथ लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी उन्होंने रखा था, अर्थशास्त्री भी थे और समाज सेवक के रूप में भी लोगों के दिलों में अपना जगह बनाए। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरक भी माने जाते हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए ये पूरी तरह से लड़े भी थे। जो आज महिलाएं हैं, महिलाओं के अधिकार, ये कहीं भी किसी भी तरह के जाति धर्म और इन मुद्दों को लेकर के ये बात नहीं किए थे। होलसेल पूरी महिलाओं के बारे में इन्होंने बातचीत किया था। जो आज महिलाओं की आजादी पूर्ण रूप से देखी जाती है, आज जो महिलाएं अपनी पूरी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठती हैं, अगर वो IAS बनती, IPS बनती, कलेक्टर बनती या SP बनती, बड़े बड़े जितने सारे राजनीतिक या जितनी सारी प्रशासनिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महिलाएं चरम बिंदु पे जो पहुंच रही हैं, उसके पीछे देखा जाए तो उनको पर्दे से बाहर ला करके उनको हर तरह से अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए जो दिया था, जो लड़े थे लड़ाई, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए महिलाओं के जो अधिकार इन्होंने दिए थे, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में चलें तो इतिहास के नजर से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा इतिहास कहता है, हम कुछ समय के लिए अगर चलते हैं वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर से रिलेटेड मुद्दों पे, तो वहां हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक फेज तो नहीं लेकिन लेटर वैदिक फेज में तमाम सारी जाति धर्म आडंबर अंधविश्वास ढकोसला ऐसी तमाम सारी बातों का उदय हुआ और उन्हीं उदय में महिलाओं के भी स्थान को छीन लिया गया था। महिलाएं पर्दे के अंदर रहते थे, सभा समिति में भागीदारी नहीं ले पाते थे, शिक्षा का उनको अधिकार नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे। इस तरह से बंदिश भरी जिंदगी को महिलाएं अपनी व्यतीत करते थे। उस बंदिश जिंदगी को बाहर निकालने का जो काम किए थे वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा देखा जाए इनकी उपलब्धियों के बारे में, तो उपलब्धि के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं जो आपको याद भी रखना अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रथम न्याय और कानून मंत्री जो थे भारत के वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इन्होंने आया था बॉम्बे से। संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित भी हुए थे। ये ऑलरेडी आपका सवाल भी पूछा जा चुका है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे, वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। श्रम मंत्री भी ये रह चुके थे, बॉम्बे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। 1956 में जाकर के बताया जाता है कि ये धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं और वो जो अपना स्टेटमेंट जारी किए धर्म परिवर्तन के लिए,
वो अपने हिसाब से बताते हैं और अपने हिसाब से उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार उन्होंने किया है। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के कुछ ही दिनों के बाद ऐसा बताया जाता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उनका देहावसान हो जाता है, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु स्थल जो है वो नई दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड आपको याद रखना उनके द्वारा दिए गए कुछ पुस्तकों को, तो उन्होंने कई सारी पुस्तकों का उन्होंने रचना भी किया है। हु वेर द सूडान, इसकी रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किए थे। विच वे टू इमेंसिपेशन की भी रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किए थे। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो रचना है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही था। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स जो थे ये भी पुस्तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब मृत्यु उनकी हो जाती है तो उनके मृत्यु के उपरांत अगर देखा जाए उनके मृत्यु के बाद भारत सरकार जो थी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न से क्या करती है, सम्मानित करती है। और ये घटना घटित हुआ है 1990 में, यानी कि 1990 में चल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित कोई बहुत ही बातों को लेकर के नहीं बल्कि जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखता है, ऐसे कुछ मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत करने की कोशिश किया है, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस या कह सकते हैं ज्ञान के वो भंडार थे तो ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनका 132वां जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये जो उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अगर इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप इसका नोटबुक भी चाहे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तथ्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखेंगे। बाकी मेरी जीएस की जो सीरीज चल रही है उस जीएस के सीरीज में हम आपको पॉलिटी विषय पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी विषय में मैं स्पेशल आपको गवर्नमेंट पढ़ा रहा था, जहां संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी तक के मुद्दों पर बातचीत किया है। अगली क्लास के साथ मैं कैग के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।